जनपद में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव रईस अहमद के नेतृत्व में मंगलवार को गौरा विधानसभा क्षेत्र के बभनजोत ब्लॉक में जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके आवास से रैली के रूप में गौरा चौकी चौराहे तक पहुंचे। रैली के बाद सपा नेताओं ने उपजिलाधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं तथा आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की। प्रदेश सचिव रईस अहमद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने सरकार से जनहित के मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुद्दे उठाए, प्रमुख मांगे क्या थे? प्रमुख मांग हमारी थी जो है कि गैस बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस महीने के अंदर तमाम रेट बढ़ा दिए गए। जो है गैस के जो बढ़े हुए दर हैं बेतहाशा, उनको कम किया जाए। खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। खाद के लिए आज भी किसान लाइन में खड़ा है। खाद के लिए किसान परेशान है। खाद किस समय से किसानों को व्यवस्था करी जाए और जो भी रेट बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए। साथ में डीजल पेट्रोल के लिए जो है डीजल पेट्रोल के बेतहाशा रेट, कल मैं अपने बाइक में तेल भराने गया तो पता लगा 102 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है। पेट्रोल का जो रेट बढ़ गया है उसको कम किया जाए। डीजल का जो बेतहाशा रेट बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। साथ साथ में हमने ये भी मांग किया कि बभनजोत में का जो बुकनापुर CSC अस्पताल है उसको 100 बेड का किया जाए और साथ साथ में बाल विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट, जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी नियुक्ति जो है बुकनापुर CSC पर किया जाए बभनजोत विकास खंड में। इसी तरीके से हमने छपिया CSC के लिए मांग किया है कि उसको 100 बेड किया जाए। वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट की व्यवस्था किया जाए, स्त्री लोग विशेषज्ञ की व्यवस्था किया जाए, बाल लोग विशेषज्ञ की व्यवस्था किया जाए और साथ साथ में एक ही छत के नीचे सारे विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए ताकि हर अमीर गरीब को रात में हार्ट अटैक हो जाता है, तमाम लोग मर जाते हैं बेचारे साधन के अभाव में, अस्पताल ना पहुंचने के अभाव में, गोंडा और लखनऊ ना पहुंचने के अभाव में वो एक्सपायर हो जाया करते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे सारे स्पेशलिस्ट बैठे, सभी अमीर और गरीब को इलाज मिल सके। इसके साथ साथ में हमने अग्निशमन केंद्र की मांग की है। हमने मांग किया है कि छपिया विकास खंड में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था की जाए। आज जब छपिया विकास खंड के हम दहलवा, महाराजगंज और वहां जाते हैं तो पता लगे जब मनकापुर से अग्निशमन केंद्र की गाड़ी चलती है तो 50 किलोमीटर हो जाता है और 50 किलोमीटर जब तक वो गाड़ी पहुंचती है तब तक के वहां जलकर राख हो जाता है गरीब आदमी का घर, खेत या जहां भी आग लगती है। हम चाहते हैं कि छपिया विकास खंड में कहीं भी अग्निशमन केंद्र की स्थापना की जाए ताकि वहां के लोगों को समय से सुविधा मिल पाए। और यही मांग हमने विकासखंड बभनजोत के लिए भी किया है कि अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था हो ताकि यहाँ के लोगों को 50 किलोमीटर के से आने की गाड़ी का इंतजार न करना पड़े। जब हम कूपनगर बस्ती बॉर्डर जो है पहुंचते हैं बल्दी जो है तो 50 किलोमीटर की दूरी हो जाती है और तब तक जल के राख और सुहा हो जाता है। ये भी हमारी मांग है और इस मांग के लिए हमारे पार्टी के नेता राम शिरोमणि वर्मा जी है, सांसद है जो आपके सराबस्ती से, उनसे हमने मांग की है। जो है उन्होंने हमसे कहा, हमारी मांगों को देखा, उन्होंने फोन करके कहा और व्यक्तिगत जब हमको गोंडा कार्यक्रम में मिले आपने कहा आप अपने पैड पर लिख के दीजिए और मैं दोनों जगह के लिए सदन में इस मामले को उठाऊंगा और बभनजोत और छपिया में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ये माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी ने कहा, 100 लोगों के बीच में कहा है। अभी आप भारी संख्या में रैली लेकर निकले मोटरसाइकिल से, पूरा रास्ता जाम हो गया, सिर्फ आपके कार्यकर्ता और आपका झंडा दिख रहा था समाजवादी का। आम लोगों को परेशानी हुई। आम लोगों को हमने परेशान नहीं होने दिया। मैं खुद रैली का नेतृत्व कर रहा था लेकिन नेतृत्व से हटके मैं आया और मैंने उनको सीधे उनकी गाड़ी भेजा, नमस्ते किया उनको और कहा बाबू आप निकल जाइए। रैली आपकी भारी संख्या में 700 से 800 लोग लगभग मुझे जो लगता है थे। नहीं, हमको लगता है कि 1500 लोग इस रैली में भाग लिए और मैं सभी इस गौरा की जनता को, गौरा के कार्यकर्ताओं को सबको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता है। मुझे इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, इतने कार्यकर्ताओं की उम्मीद नहीं थी। एक सवाल जो बार बार आप लोगों की रैली में, आप लोगों की क्या समाजवादी पार्टी की रैली में देखा जाता है, जब आपकी रैली निकलती है समाजवादी पार्टी की, अगर हम बात करें गौरा विधानसभा की, तो हाफिज मलिक की रैली निकलती है, उसमें आप नहीं होते हैं। आपकी निकलती है उसमें हाफिज मलिक नहीं होते हैं। संजय विद्यार्थी जी की निकलती है तो उसमें रईस अहमद नहीं होते हैं। रईस अहमद की निकलती तो उसमें संजय विद्यार्थी नहीं होते। ये अलग अलग गुट में रैली क्यों? गौरा की जनता को मैं सल्यूट करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में, इसलिए इतनी भारी संख्या में, पहले हमारी बात सुन लीजिए कि इतनी भारी संख्या में उन्होंने समर्थन दिया कि आज तक गौरा विधानसभा में इतनी बड़ी कोई रैली नहीं हुई थी। जो है पत्रकार, यहाँ के मीडिया जो लोग थे वो गवाह हैं इस बात के, सम्मान है उनका। और देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आप गुटबंदी ग्रुपबंदी सब कुछ पर ध्यान न डालिए। जो पेड़ बहुत बड़ा होता है उस पे अक्सर करके लोग तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए पत्थर, इस समय सबसे बड़ा पेड़ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, उस पेड़ के इतने दावेदार हैं, उस पेड़ के इतने दावेदार हैं। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव हमारे नेता, जिसको टिकट देंगे गौरा विधानसभा में, उसको ये सभी कार्यकर्ता और साथ में मैं भी मिलकर लड़ाऊंगा। अखिलेश यादव जी हमको टिकट देंगे, आप सब मिलकर लड़ाइएगा। और बाकी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं माननीय अखिलेश यादव, मैं सबका समर्थन करते हुए तन मन धन के साथ लड़ाने का पूरा प्रयास करके और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जब लोग अलग अलग बटे हुए हैं, टिकट अगर मान लीजिए किसी को दे दिया अखिलेश यादव, तो आप लोग कैसे, ये जनता भी जानना चाहती है कि कैसे आप लोग इकट्ठा होकर किसी प्रत्याशी को जिता पाएंगे। जब आप लोग किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, उनका कोई कार्यक्रम हुआ तो नहीं जाते। ये गौरा चौकी में बहुत जो है कि चर्चाएं हो रही है। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी देखिए यहाँ, सुनिए हमारी बात सुनिए। महेश यादव जी इसी आपके विधानसभा के रहने वाले हैं और छात्र संघ के प्रदेश सचिव हैं। अभी यही मौजूद थे, कहीं कहाँ गए महेश भाई? महेश भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं, विधानसभा की अध्यक्ष बहन महिला है हमारी, ये मौजूद हैं। जिला सचिव समाजवादी पार्टी के ये मौजूद है। हमारे पीछे खड़े हैं राहुल भाई, ये समाजवादी पार्टी के जो है युवजन सभा के प्रदेश सचिव है, मौजूद है। आप इतने जो है, ये देखिए हमारे साथ में अनुराग वर्मा जी यहीं बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के संतोष यादव जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं, मैं पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, मैं पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के यही चेहरे हैं जो संगठन में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे संगठन के लोग हैं और ये सभी संगठन के लोग, ये देखिए महेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये भी जो है लोहिया वाहिनी के जिला सचिव हैं। देखिए ऐसा हमने बताया ना, टिकट के दावेदार बहुत हैं, टिकट किसी को भी मिले। टिकट के बंटवारे को लेकर मन में उठा, अभी तक हम सिंगल प्रत्याशी थे, ये कैसे टिकट मांग रहे हैं? ये दूसरे लोगों का क्वेश्चन है, ये उनसे पूछिएगा। हम इतना जानते हैं, टिकट जिसको भी मिलेगा उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको मिलकर लड़ाएंगे। भाई किसी कार्यक्रम में सपा का कोई बड़ा नेता किसी के कार्यक्रम में नहीं दिखता है, इसकी बड़ी चर्चा है गौरा नहीं गोंडा में। बड़ा नेता मतलब किसको मानते हैं? आपके सुन लीजिए, आपके विधानसभा अध्यक्ष इस्लाम चौधरी ने मेरे एक प्रश्न का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हाँ गौरा में ये बहुत समस्या है कि हमारे नेता अलग अलग गुटबंदी करके चलते हैं साबरपुर में। मैंने उनसे प्रश्न किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमारे यहाँ गुटबंदी है जो साफ दिख रही है। ये उनका निजी बयान था, ये उनका निजी बयान था। बाकी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता टिकट जिसको भी मिले, मैं ये नहीं कहता हूं, नाम किसी का नहीं लेता हूं। आप तो 2-3 नेता नाम बताओ, हम तो 10 नेता जानी थे जो मांगे थे। नेताजी 2027 में अखिलेश यादव सरकार बनाने कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आपके से क्या उद्देश्य आवश्यकता थी कि आप लोग आज रोड पर आंदोलन करने के लिए? रोड पर हम जनता की समस्याओं को लेकर रोड पर आए हैं, जनमानस की समस्याओं को, अपनी समस्या को लेकर नहीं, जनता की समस्याओं को लेकर रोड पे उतरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी को ही 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहेंगे।
आपने ज्ञापन दिया अधिकारियों को, तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हमने महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के नाम दिया है, जो है हमने उनसे आग्रह किया है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि हमारी मांगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरा हुई तो हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, मांगी नहीं पूरी हुई, हमारी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे जिलाध्यक्ष भाई अरशद हुसैन जैसा दिशा निर्देश करेंगे, तुरंत फिर हमारी लड़ाई जारी। हम तो समाजवादी हैं, हम लोग संघर्षवादी हैं। आप लोग देख रहे हैं इतनी चिलचिलाती हुई धूप में लोग बेहोश हो गए, 2-3 लोग 4 लोग छोड़ के चले गए, 1-2 लोग जो है अस्पताल चले गए, और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। हम लोग समाजवादी हैं, संघर्षवादी हैं, संघर्ष ही हमारा काम है। राजकुमार भाटी आपके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनके बयान पर आपका क्या विचार? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का बयान देंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नहीं जुड़े हैं? नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बयान पूछेगा। हमसे लोकल मुद्दों के बारे में, गौरा विधानसभा के बारे में पूछिए आप, जो है हम वो बताएंगे जो है, और बाकी वो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। हमारे राष्ट्रीय 27 को लेकर आप जमीनी तैयारी बताइए। 27 को लेकर हमारी जमीनी तैयारी है, पूरी तरीके से जमीनी तैयारी है जो है। बूथ स्तर पे क्या काम हो? बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जो है हो गए हैं। तमाम शिकायतें मिल रही है कि वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। हाँ, इसमें आपका कोई धरना, कोई नहीं, बिल्कुल हमने देखिए, हमारे सामने एक समस्या आई थी आपके वही महाराजगंज की, आप ही के विकासखंड का मामला था जो है, और खुटैन के यहीं खड़े होंगे, अशोक यादव जी यहीं कहीं थे जो है, अभी हाँ खड़े हैं। इन्होंने बताया हमसे, और लोगों ने फोन करके हमको बताया कि वहां जो है वोट कट रहे हैं, 45 वोट फर्जी मामला आया। तुरंत मैंने, आज भी मेरे पास वीडियो है, एसडीएम महोदय से मैंने तत्काल बात किया, मैंने कहा इसको दिखवाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ये 45 नाम नहीं जुड़ेंगे, इसकी जांच होगी, और जो नाम फर्जी कट रहे हैं, फर्जी कटवाने की प्रयास कर रहे हैं लोग, ये नाम नहीं कटेगा। मैंने तुरंत उनसे बात किया और तुरंत उन्होंने। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन? वर्तमान विधायक प्रभात वर्मा जी या फिर राम प्रताप सिंह जी? किसी से लड़ाइए नहीं, समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतकर यहाँ विधानसभा पहुंचेगी, गौरा विधानसभा से किसी से कोई खतरा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये जनता जनार्दन की आवाज है। आज आपने देख लिया इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, ये जनता की आवाज है। नेताजी, आपका आंदोलन जो रैली निकाला गया, क्या ये धरातल पर काम करने के लिए ही कि फोटो खिंचाने और दिखाने के लिए ही आज आपको इतने तपिश में पत्रकार महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इतनी धूप, इतनी तपिश, और उसके बाद इस धूप और तपिश के बाद पत्रकार महोदय इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो ये धरातल पे काम करने वाले हैं, ये फोटो खिंचाने वाले नहीं है सोशल मीडिया पे। गौरा के स्थानीय विधायक प्रभात वर्मा कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से गौरा की विकास की रौनक बदल दिया है हमने। अब तमाम जो बिजली की समस्या थी, रोड की समस्या थी, कहीं ऐसा नहीं है कि जो रोड ना बना हो। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे युवा परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, हर आदमी परेशान। 2 करोड़ युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। पहले उसका जवाब दीजिए जो है कि 2 करोड़ युवा इस तरीके से बेरोजगार घूम रहा है। नीट की परीक्षा निरस्त कर दी गई, और जब देखो तब निरस्त, जब देखो तब निरस्त। पेपर लीक होता जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये खिलवाड़ हो रहा है, तो इसका खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। खाद डीजल इतना महंगा हो रहा है, जनता लाइन में लग रही है। जनता जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार आई है, तब से जनता लगातार लाइन में लग रही है। कभी पता लगे कोरोना के लाइन में लगी, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी जीएसटी के लाइन में, कभी डीजल के लाइन में, कभी पेट्रोल के लाइन में, और आज गैस की लाइन में, और पता लगे अब यूरिया खाद के लाइन में, यूरिया और डाई। लास्ट सवाल है, 3 बार नोटबंदी की है, 24 से लेकर चल रही है। राम मंदिर को लेकर मामला चर्चाएं हो रही है कि चंदा की जैसे वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बयान दे रहा है, उस पर वो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा माननीय उप जिला अधिकारी महोदय मनकापुर गोंडा, विषय दिनांक 17/6/2026 को विभिन्न जन समस्याओं के संबंध में ज्ञापन। हम सभी की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। बढ़ी हुई बिजली दर को कम कराया जाए। नंबर 2, रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता को सुनिश्चित कराते हुए रसोई गैस में हुए बेतहाशा मूल्य वृद्धि को कम कराया जाए। डीजल एवं पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 4, किसानों को समय से खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। नंबर 5, छपिया सीएससी को 100 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ एवं सभी प्रकार के विशेषज्ञ छपिया सीएससी में नियुक्त किए जाएं। नंबर 6, विकासखंड भवन जो दोकनपुर सीएससी में 100 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ एवं सभी प्रकार के
विशेषज्ञ CSC भवन जोत में नियुक्त किए जाएं, जिससे आम जनता को विकासखंड स्तर पर चिकित्सीय सुविधा मिल सके। विकासखंड भवन जोत में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था कराई जाए। विकासखंड छपिया में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था कराई जाए। छात्रों के भविष्य के साथ बार बार पेपर लीक खिलवाड़ बंद किया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा और पुलिस उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाए। उप जिलाधिकारी महामहिम राज्यपाल महोदया से अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों को श्रीमान उप जिलाधिकारी मलकापुर के माध्यम से आपके सेवा पास भेजा जा रहा है। कृपया उत्तर प्रदेश शासन को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। महान कृपा होगी। अखिलेश यादव पप्पू प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो, काला बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो कम करो कम करो, समाजवादी कार्यकर्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न कम करो।